Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. रावलपिंडी में पाकिस्तान सुपर लीग के दूसरे मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन हासिल कर ली और साथ ही साथ 80 रन की विक्ट्री मार्जिन जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स की एक नया रिकॉर्ड है। इससे पहले उनका सबसे बड़ा विक्ट्री मार्जिन था 67 रन का अगेंस्ट कराची किंग और अब इन टर्म्स ऑफ रन अगर देखा जाए तो 80 रन की उनका विक्ट्री हो गया अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी। इस मैच में पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन बाबर आजम ने टॉस जीतकर कोयटा ग्लैडिएटर्स को पहले बैटिंग की दावत दी। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स का आगाज़ ज़बरदस्त, पहली विकेट में पावर प्ले में जिसमें हम कहते हैं इंटेंट के साथ खेलना और मैच का नक्शा बदल देना। तो पहले 6 ओवर में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 65 रन बनाए बगैर किसी विकेट के नुकसान पर और पहली विकेट उनकी 7वें ओवर के अख्ताम पर 88 के स्कोर पर गिरती है और आउट होने वाले बैट्समैन फिन एलन, हमने देखा दौरे न्यूजीलैंड में फिन एलन और टिम साइफर्ट दोनों बड़े जारियाना अंदाज से आगाज़ करते थे और मैच वहीं से फिनिश कर देते थे। तो यहाँ पे भी फिन एलन जो है सिर्फ 25 गेंदों पे 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 212 के स्ट्राइक रेट के साथ 53 रन की इनिंग खेलने के बाद आउट होते हैं, कॉट बाय ओवन ऑफ द बॉलिंग ऑफ सुफियान मुक्की। और फिर दूसरी विकेट 151 के स्कोर पे गिरती है, जहां दोनों पार्टनरशिप पहली विकेट पे 88 और दूसरी विकेट पे 63 रन, 52 गेंदों पे 63, लेकिन पहली विकेट पे 88 रन जो है जिसमें सऊद शकील ने 18 गेंदों पे 33 और फिन एलन ने 25 गेंदों पे 53 और दूसरी विकेट पे 63 52 गेंदों पे यहाँ सऊद शकील ने 24 गेंदों पे 26 और हसन नवाज जी हाँ जिनका ताल्लुक लैया से है और उन्होंने न्यूजीलैंड के दौरे पे तीसरे मैच में पाकिस्तान की T20 की तारीख की तेज तरीन सेंचुरी स्कोर की थी और 44 बॉल यहाँ पे 28 गेंदों पे 36 रन बनाते हैं इस पार्टनरशिप में और अपनी टीम का टोटल लेकर जाते हैं ये 151 के स्कोर पे। जी हाँ, 16वें ओवर की तीसरी बॉल पे इनके दूसरे बैट्समैन कैप्टन सऊद शकील आउट होते हैं आफ्टर स्कोरिंग 59 ऑफ 42 बॉल्स, हिटिंग 6 fours and 2 sixes with a strike rate of 140. He was caught by बाबर आजम ऑफ द बॉलिंग ऑफ अली रजा और फिर तीसरी विकेट मजीद 7 रन का इजाफा और हसन नवाज 41 रन की इनिंग खेलने के बाद आउट होते हैं 32 गेंदों पे जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे, 128 इनका स्ट्राइक रेट, कॉट बाय साइम अयूब ऑफ द बॉलिंग ऑफ अलजारी जोसेफ और फिर उसके बाद से थर्ड विकेट की अनब्रोकन पार्टनरशिप। जी हाँ, 58 ऑफ जस्ट फोर्थ विकेट की अनब्रोकन पार्टनरशिप 58 ऑफ जस्ट 23 बॉल। जी हाँ, अनब्रोकन पार्टनरशिप और इस पार्टनरशिप में रायली रूसू ने सिर्फ 9 गेंदों पे 20 जबकि श्रीलंका के कुशाल मेंडिस ने 14 गेंदों पे 35 रन बनाए और अपनी टीम का टोटल लेके जाते हैं ये 216 3 विकेटों के नुकसान पर। मुकर्रा 20 ओवर्स में रन्स बनाने की औसत 10.80 और रायली रूसो 21 और कुशाल मेंडिस 35। जी हाँ, 14 गेंदों पे 3 चौकों और 2 छक्कों की मदद से एग्जैक्टली 250 के स्ट्राइक रेट के साथ कुशाल मेंडिस ने 35 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली और रायली रूसो ने 10 गेंदों पे 2 चौकों और 1 छक्के की मदद से 210 के स्ट्राइक रेट के साथ 21 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेलते हैं। कोयटा की इनिंग्स में 18 चौके और 10 छक्के यानी 216 में से 132 रन इन्होंने बाउंड्रीज में हासिल किए। इनकी इनिंग की पेस देखी जाए तो फर्स्ट पावर प्ले 65 विदाउट लॉस, पहले 50 रन सिर्फ 4.2 ओवर यानी 26 गेंदों पे मुकम्मल कर लेते हैं, जिसमें सऊद शकील ने 28 और फिन एलन ने 23 रन बनाए और फिन एलन ने अपनी निफ्ट 23 गेंदों पे 5 चौकों और 4 छक्कों की मदद से। साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपने 100 रन 8.1 ओवर में एग्जैक्टली 50 बॉल्स में उन्होंने 100 रन मुकम्मल किए और उसके बाद से सऊद शकील ने भी अपनी निफ्ट 35 गेंदों पे। जी हाँ, फिन एलन ने 23 गेंदों पे और सऊद शकील ने 35 गेंदों पे जिसमें 6 चौके और 1 छक्का शामिल था और दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में भी 50 रन 43 गेंदों पे जिसमें सऊद शकील ने 19 और हसन नवाज ने 30 रन बनाए। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपने 150 रन एग्जैक्टली 15 ओवर में मुकम्मल किए और 200 रन 18.5। यहाँ अगले 3.5 ओवर में मजीद 50 रन और 200 रन का हदफ हासिल करते हैं। चौथी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 18 गेंदों पे जिसमें रायली रूसो ने 19 और कुशाल मेंडिस ने 31 रन बनाए और इनिंग का अख्ताम करते हैं 216 3 विकेटों के नुकसान पर। पेशावर ज़ल्मी की अगर बॉलिंग देखी जाए क्योंकि 216 एक बड़ा टोटल है तो साइम अयूब 3 ओवर में 26 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। इनकी बॉलिंग पे 2 चौके और 1 छक्का लगता है। मोहम्मद अली बहुत महंगे साबित हुए, 4 ओवर में 57 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। 14.25 इनकी इकॉनमी, 7 चौके और 3 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे, सिर्फ 4 डॉट बॉल्स कर सके। अली रजा मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी बॉलिंग
और हमें नजर आया कि एक यंगस्टर है और फुल ऑफ पोटेंशियल। 4 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट हासिल की। 7.75 इनकी इकॉनमी, 4 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे। अल्जारी जोसेफ जिनका ताल्लुक जिम्बाब्वे से है, ये भी महंगे थे, जिस तरह मोहम्मद अली 4 में 57 दिए। इन्होंने 4 ओवर में 53 रन कंसीड किए और 1 विकेट हासिल की। 13.25 इनकी इकॉनमी और इनके 4 ओवर में 3 चौके और 4 छक्के लगे। साथ साथ इन्होंने 2 वाइड और 1 नो बॉल भी की। इसी तरह सुफियान मुकीम 4 ओवर में 39 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। 9.75 इनकी इकॉनमी, 1 चौका और 4 छक्के इनकी बॉलिंग पे लगे और 1 नो बॉल भी इन्होंने की। हुसैन तलत ने 1 ही ओवर करवाया और 1 ओवर में 8 रन दिए। एक्स्ट्रास जो है वो कुल 7 थे, जिसमें 2 वाइड, 3 नो बॉल और 2 लेग बाय के रन शामिल थे। जवाब में पेशावर ज़ल्मी जिसको 217 रन का हदफ मिला। आगाज अच्छा नहीं था और उनके कैप्टन जी हाँ बाबर आजम को पहले ओवर की आखिरी बॉल पे, जी हाँ, बाबर आजम 2 गेंदें खेलने के बाद मोहम्मद आमिर स्लो ओवर 1 किया और बाबर आजम थोड़ा सा तेज शॉट खेलने गए, डिसीव हो गए और रायली रूसू ने कवर में इनका कैच पकड़ा। तो बगैर कोई रन बनाए बाबर आजम वापस पवेलियन। 27 रन का इजाफा होता है। मोहम्मद हारिस जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी बिल्कुल इसी अंदाज में खेलते हैं कि उनकी सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, लेकिन वो अपने ही तर्ज की 8 गेंदों पे 2 चौकों की वजह से 13 रन बनाए और अबरार की बॉल पे बाहर निकल के बड़ा शॉट कॉटन बोर्ड और आउट होके वापस पवेलियन 13 के स्कोर पे। तीसरी विकेट 30 के बैक टू बैक 2 विकेटें गिरती हैं और यहाँ पे टॉम कोलर कैटमोर जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से है, उनको अबरार अहमद आउट करते हैं जनाब। और ये चौथे ओवर की चौथी बॉल पे टॉम कोलर कैटमोर बगैर कोई रन बनाए 2 गेंदें खेली और बगैर कोई रन बनाए मिड ऑफ पे खड़े काइल जेमिसन ने इनका कैच पकड़ा, बगैर कोई रन बनाए आउट होते हैं। फिर चौथी विकेट 93 के स्कोर पे 63 रन की पार्टनरशिप होती है बिटवीन हुसैन तलत एंड साइम अयूब और ये पार्टनरशिप इनकी टीम का टोटल लेके जाती है। हाँ, 63 रन की पार्टनरशिप है 43 गेंदों पे, जिसमें हुसैन तलत ने 19 गेंदों पे 35 और साइम अयूब ने 24 गेंदों पे 25 रन बनाए और अपनी टीम का टोटल लेके जाते हैं 93। यहाँ 11वें ओवर की 5वीं बॉल पे हुसैन तलत आउट होते हैं आफ्टर स्कोरिंग 35 ऑफ 19 बॉल्स, हिटिंग 2 4s एंड 3 6s विद a स्ट्राइक रेट ऑफ 184। उस्मान तारिक की बॉल पे एक रिवर्स स्वीप करने गए और शॉर्ट थर्ड मैन पे फहीम अशरफ ने इनका कैच पकड़ा, तो ये आउट होके वापस पवेलियन। जबकि 5 विकेट 93 के स्कोर पे, जी हाँ, 30 पे भी 2 विकेटें गिरती हैं और 93 पे भी 2 विकेटें। मैक्स ब्राइंट 11वें ओवर की आखिरी बॉल पे उस्मान तारिक की बॉल पे कॉटन बोल्ड और ये भी वापस पवेलियन। फिर छठी विकेट 103 के स्कोर पे 10 रन का इजाफा और फाइनली साइम अयूब स्लोअर 1 पे, इससे पहले अपनी इनिंग सेंचुरी मुकम्मल करते हैं और स्लोअर 1 पे कॉटन बोल्ड, जी हाँ, बॉलर बैक ड्राइव और काइल जेमिसन रिफ्लेक्स एक्शन एंटिसिपेशन और ज़बरदस्त, हमें पता है इतने बड़े हाथ हैं उनके। तो 38 गेंदों पे 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 132 के स्ट्राइक रेट के साथ साइम अयूब 50 रन बनाने के बाद आउट हो जाते हैं। जी हाँ, दौरे साउथ अफ्रीका में अनफिट हुए थे, उसके बाद से इनकी इंजरी रिहैबिलिटेशन जारी थी और हमने देखा कि आते साथ उन्होंने 50 रन किए, तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छे साइन। और फिर 7वीं विकेट 103 के स्कोर पे अल्जारी जोसेफ आउट होते हैं, रन आउट, डायरेक्ट थ्रो शॉन एबट की और सीधे विकेटों पे जाके लगती है शॉर्ट ऑफ क्रीज और ये पहली बॉल पे रन आउट होकर वापस पवेलियन। जबकि 8वीं विकेट 117 के स्कोर पे सुफियान मुकीम 13वें ओवर की 5वीं बॉल पे लेग बिफोर कर दिया इनको अबरार अहमद ने, 2 गेंदों पर 1 ही रन बनाए और 9वीं विकेट भी 117। तो आपको नजर आ रहा है 30 पे 2 विकेटें गिरती हैं, 93 पे भी 2 विकेटें गिरती हैं, 103 पे भी 2 विकेटें गिरती हैं और 117 के स्कोर पे भी 2 विकेटें गिरती हैं। तो बैक टू बैक 4 मरतबा विकेटें गिरती हैं, तो टीम बिल्कुल आपको नजर आता है कि मैच में मुकाबला नहीं कर सकी। सुफियान मुकीम के बाद 9वीं विकेट मोहम्मद अली की है और इनको बोल्ड कर दिया अबरार अहमद ने, मिस्ट्री बॉल और पढ़ने के बाद अंदर की जानिब आई और बैट के गैप से, बैट और पैड के दरमियान गैप से होती है, सीधे मिडिल स्टंप को जाके लगती है, तो ये आउट हो जाते हैं। और 10वीं और आखिरी विकेट 136 के स्कोर पे 16वें ओवर की पहली बॉल पे मिचेल ओवन आउट होते हैं और इन्होंने 31 रन बनाए 13 गेंदों पे, जिसमें 1 चौका और 4 छक्के शामिल थे। 238 इनका स्ट्राइक रेट। कॉट बाय कुशाल मैंडस, यहाँ टॉप एंड लगता है मोहम्मद आमिर की बॉल पे और ये आउट होते हैं। लेकिन यहाँ पे गेम अवेयरनेस ये है कि आपको जब नज़र आ रहा है कि आप मैच हार रहे हैं तो आप एटलीस्ट 20 ओवर्स पूरा खेलें। ये जो 80 रन का मार्जिन है डिफीट और विक्ट्री का, ये एंड ऑफ द टूर्नामेंट आपको नेट रन रेट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। लेकिन टीम्स जो हैं ये ग्रूमिंग, ये अंडरस्टैंडिंग, ये अवेयरनेस, ना डग आउट से मैंने देखा कि किसी ने आके कहा कि आपने पूरे ओवर खेलने, ना ही प्लेयर के अंदर कोई ऐसी सलाहियत नज़र आई और विकेट थ्रो होती रही। अगर इनकी इनिंग में नंबर ऑफ बाउंड्री देखी जाए तो इनकी जानिब से 8 चौके और छक्कों की बात की जाए तो 11 छक्के, 8 चौके और 11 छक्कों की मदद से इन्होंने 15.1 ओवर में 8.96 की औसत से
136 रन बनाए और इनकी पूरी टीम आउट हो जाती है और इनको मैच में 80 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ता है। पेशावर ज़ल्मी की जी हाँ, पावर प्ले में जैसा 65 रन बनाए थे कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बगैर किसी विकेट के नुकसान पर, पेशावर ज़ल्मी ने सिर्फ 45 रन बनाए और उनकी 3 विकेटें गिर चुकी थी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपने पहले 50 रन 4.2 ओवर में, पेशावर ज़ल्मी ने 6.5 ओवर में जाके 50 रन मुकम्मल किए और पेशावर ज़ल्मी की जानिब से चौथी विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 34 गेंदों पे, जिसमें साइम अयूब ने 18 और हुसैन तलत ने 30 रन बनाए और 100 रन का हदफ देखा जाए कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 8.1 ओवर में, पेशावर ज़ल्मी ने 11.4 ओवर में जाके 100 रन मुकम्मल किए। साइम अयूब ने अपनी निफ सेंचुरी 37 गेंदों पे, जिसमें 3 चौके और 4 छक्के शामिल थे और फिर हमने देखा कि जनाब उनकी पूरी टीम 136 के स्कोर पे आउट हो जाती है। बॉलिंग देखी जाए कोयटा ग्लैडिएटर्स की, मोहम्मद आमिर 2.1 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। 5.07 इनकी इकॉनमी और इनके 2.1 ओवर में सिर्फ 1 चौका लगता है। काइल जेमिसन 3 ओवर में 28 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। 9.33 इनकी इकॉनमी, 4 चौके और 1 छक्का इनकी बॉलिंग पे लगा। अबरार अहमद ऑल्दो के 42 रन दिए, 4 ओवर में 4 विकेटें भी हासिल की, जिसमें 5 छक्के इनके 4 ओवर में लगे और 1 चौका, लेकिन 4 विकेटें हासिल की। और उस्मान तारिक 4 ओवर में 26 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। थोड़ा सा क्रीज पे आके अपने आप को रोक लेते हैं और फिर बॉल करते हैं, तो देखते हैं कि बैट्समैन का फुटवर्क क्या है, उसके हिसाब से बॉल करते हैं। तो 4 ओवर में 26 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। शोएब मलिक ने 1 ही ओवर करवाया और 1 ओवर में 19 रन दिए, जिसमें 3 छक्के लगते हैं। और फहीम अशरफ ने भी 1 ही ओवर करवाया और 1 ओवर में इन्होंने भी 7 रन दिए। तो जनाब अबरार अहमद, जिन्होंने 42 रन देकर 4 विकेटें हासिल की, को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। और अगर पॉइंट्स टेबल की जानिब लिया जाए तो कोयटा ग्लैडिएटर्स 80 रन के मार्जिन से मैच जीतने के बाद साथ साथ 2 पॉइंट तो जरूर हासिल की, लेकिन 4 के नेट रन रेट के साथ पहले नंबर पे आ गई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कल का मैच जीती थी, अब वो पॉइंट्स उनके 2 ही हैं और नेट रन रेट उनका 1.14 है, तो इसलिए वो दूसरे नंबर पे। लाहौर कलंदर -1.14 तीसरे नंबर पे और पेशावर ज़ल्मी -4 के नेट रन रेट के साथ चौथे नंबर पे है। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.